हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कौन सा गांव बनाया जा रहा है? ए हानले, बी चुमोर, सी तवांग, डी लोंगवा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चुमोर होगा। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित चुमोर गांव को भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बनाया जा रहा है। ये पहल केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। रणनीतिक महत्व: चुमोर समुद्र तल से 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत चीन सीमा के बेहद करीब है। यहाँ 24 परिवार रहते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय पश्मीना पालन है। सुविधाएं: यहाँ ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जो -35 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सकें। गांव में सौर ऊर्जा, पानी की सुविधा, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पर्यटकों के लिए होमस्टे की सुविधा दी जाएगी। उद्देश्य: इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इससे सीमावर्ती इलाकों में नागरिक रक्षा, सिविलियन डिफेंस का समन्वय भी बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 2, 1 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान किस राज्य ने शुरू करने की योजना बनाई है? ए असम, बी बिहार, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए असम होगा। असम सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 5 जून 2026 यानी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य भर में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जनभागीदारी: इस महाअभियान में लगभग 35 लाख महिलाएं, जो स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी हैं, सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में वनीकरण, अफॉरेस्टेशन को बढ़ाना, पारिस्थितिक संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। नेतृत्व: इस अभियान की योजना और कार्यान्वयन की समीक्षा असम के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की है। प्रश्न नंबर 3, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मेविंड मिशन को समाप्त करने का फैसला किसने किया है? ए इसरो, बी नासा, सी एएसए, डी जेएक्सए। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नासा होगा। नासा ने अपने ऐतिहासिक मंगल मिशन मावेन, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पिछले साल दिसंबर 2025 में इस अंतरिक्षयान से नासा का संपर्क टूट गया था, जिसके बाद काफी कोशिशों के बावजूद इसे दोबारा सक्रिय नहीं किया जा सका। संपर्क कब टूटा? 6 दिसंबर 2025 को मंगल के पीछे से गुजरते समय मावेन का सिग्नल अचानक गायब हो गया था। क्या हुआ? शुरुआती जांच के मुताबिक मंगल के पीछे जाने के बाद अंतरिक्षयान तीव्र गति से घूमने लगा, जिससे उसका कक्षापथ ऑर्बिट बिगड़ गया और बैटरी पूरी तरह खत्म हो गई। मिशन का इतिहास: 18 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ मावेन मिशन केवल 1 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने लाल ग्रह पर 11 वर्षों से भी अधिक समय तक सेवा दी। महत्व: मावेन ने मंगल के वायुमंडल और समय के साथ उसमें आए बदलावों को समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 4, फोटुला सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल हाईवे 01 पर बनाई जा रही है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख होगा। क्या है परियोजना? सरकार ने लद्दाख में नेशनल हाईवे 01 पर फोटुला सुरंग बनाने को मंजूरी दी है। लागत और लंबाई: इस परियोजना की अनुमानित लागत 1196.22 करोड़ रुपये है। इसकी कुल लंबाई 2.65 किलोमीटर है, जिसमें 1.96 किलोमीटर की जुड़वां ट्यूब ट्विन ट्यूब सुरंग और 0.69 किलोमीटर की अप्रोच रोड शामिल है। क्यों जरूरी है? फोटुला दर्रा 4108 मीटर श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ तीखे मोड़ और भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में अक्सर सड़क बंद हो जाती है।
फायदे, ये सुरंग साल भर संपर्क ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाए रखने में मदद करेगी। इससे यात्रा की दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये लद्दाख में आम नागरिकों और सेना दोनों के आवागमन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5, 18,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया गया है? ए. अहमदाबाद, बी. वडोदरा, सी. राजकोट, डी. सूरत। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूरत होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? ए. चांदीपुर, बी. श्रीहरिकोटा, सी. पोखरण, डी. बालासोर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चांदीपुर होगा। क्या है रुद्रम 2? ये भारत द्वारा विकसित एयर टू सरफेस हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। किसने बनाया इसे? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। मुख्य विशेषता, यह मुख्य रूप से एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका उपयोग दुश्मन के रडार, संचार केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। सफलता, हाल ही में इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, जो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को और अधिक घातक और सटीक बनाएगा। महत्व, यह मिसाइल भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है और देश की रक्षा तैयारियों को एक नई मजबूती प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 7, CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए. अनुराग त्रिपाठी, बी. आलोक कुमार, सी. विनीत जोशी, डी. लोखंडे प्रशांत सीताराम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लोखंडे प्रशांत सीताराम होगा। प्रश्न नंबर 8, असम के मूगा रेशम के लिए सेनेहजोरी मिशन का शुभारंभ किसने किया है? ए. पीयूष गोयल, बी. नितिन गडकरी, सी. धर्मेंद्र प्रधान, डी. ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया होगा। प्रश्न नंबर 9, NPCI इंटरनेशनल ने सीमा पार UPI भुगतान किस देश में शुरू किया है? ए. थाईलैंड, बी. वियतनाम, सी. कंबोडिया, डी. मलेशिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया होगा। NPCI इंटरनेशनल NIPL ने कंबोडिया के साथ मिलकर वहां UPI पेमेंट सेवा शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने कंबोडिया के ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है। कैसे काम करेगा? ये सुविधा कंबोडिया के नेशनल QR कोड सिस्टम बकॉन KHQR के साथ जुड़ी है। फायदा, अब भारतीय पर्यटक कंबोडिया में 45 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स पर अपने UPI ऐप से आसानी से भुगतान कर पाएंगे। इससे उन्हें विदेशी मुद्रा या कैश रखने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आगे क्या होगा? अभी यह सुविधा केवल भारतीय पर्यटकों के लिए है, लेकिन जल्द ही यह दो तरफा हो जाएगी, यानी कंबोडिया के नागरिक भी भारत आकर अपने ऐप से UPI पेमेंट कर सकेंगे। बढ़ता दायरा, कंबोडिया अब उन 9 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां UPI स्वीकार किया जाता है, जैसे सिंगापुर, UAE, फ्रांस, नेपाल आदि। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ई-शॉप किस राष्ट्रीय उद्यान ने लॉन्च किया है? ए. गिर नेशनल पार्क, बी. काजीरंगा नेशनल पार्क, सी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी. रणथंभौर नेशनल पार्क। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. सिद्धारमैया, बी. BS येदियुरप्पा, सी. DK शिवकुमार, डी. जगदीश शेट्टार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी DK शिवकुमार होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल VK जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।